कांग्रेस की जानिब से एमएलए कोटा के तहत 29 जनवरी को होने वाले एमएलसी इंतखाबात के लिए 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया कि टीपीसीसी सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे से इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले इजलास में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है। एआईसीसी के लीडर राहुल गांधी, तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी इजलास का हिस्सा रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जी चन्ना रेड्डी, साबिक एमएलए और नौ तश्कील शुदा धरनी कमेटी के रुकन एम कोदंडा रेड्डी, पीसीसी के सीनियर नायब सदर जफर जावेद, सूर्यापेट के लीडर पटेल रमेश रेड्डी, साबिक एमएलए नरेंद्र रेड्डी, अली बिन इब्राहिम मस्कती, पीसीसी के कारगुजार सदर बी महेश कुमार गौड़, पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी अदांकी दयाकर, पीसीसी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन एमएलसी के 2 ओहदों के लिए दावेदारों की फहरिस्त में शामिल हैं। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 1 या 2 दिन में किया जाएगा। पार्टी जराये ने यह भी बताया है कि रेवंत रेड्डी ने कायदीन के साथ काबीना की तौसी पर भी तबादला ख्याल किया है, क्योंकि अभी तक 6 नशिस्तें खाली हैं और काबीना की तौसी में एमएलसी कोटा से एक उम्मीदवार को वजारती ओहदा दिया जाएगा। एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद ही काबीना की तौसी के सिलसिले में वजाहत सामने आने का इम्कान है। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान से पहले ही काबीना में वजारतों की जगह पुर करना चाहते हैं। मदरसा अल हुमूमी अल हफीजुल कुरान व मदरसा कुरान उल जामिया फारुखिया की जानिब से तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान व दस्तारबंदी अताए खुलत का इनेकाद किया गया। हैदराबाद शहर के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया की ज़ेर सदारत मदरसा अल हुमूमी अल हफीजुल कुरान व मदरसतुल कुरान जामिया फारुखिया के तुलबा की तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान का इनेकाद हुआ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मौलाना हामिद हुसैन हसन फारूक व दीगर उलमाए किराम के हाथों तकमील हिफ्ज़ करने वाले 33 तुलबा की दस्तारबंदी व अताए खुलत अंजाम दी गई। मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, मौलाना हाफिज मोहम्मद फारूक, मौलाना बहाउद्दीन व दीगर उलमाए किराम ने तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी अल खादरी ने तालीमी रिपोर्ट पेश की। लंदन की मशहूर व मारूफ बीपीपी यूनिवर्सिटी में हर साल 10,000 गैर मुल्की तुलबा को दाखिला दिया जा रहा है। तुलबा के लिए एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्सेज के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज भी दस्तियाब है। हैदराबाद की नुमाइश में सैर व तफरीह के लिए आने वाले अफराद नुमाइश में चलने वाली ट्रेन पर बीपीपी लंदन का नाम नजर आने पर तजस्सुस का शिकार हैं कि आखिर बीपीपी लंदन क्या है। बीपीपी दरअसल लंदन की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदुस्तान के बेशुमार तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल 10,000 गैर मुल्की तुलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाता है। हाल ही में बीपीपी लंदन यूनिवर्सिटी में एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी आगाज हुआ है। इसके अलावा कई और प्रोफेशनल कोर्सेज भी दस्तियाब हैं। हैदराबाद में सावरिया एजुकेशन कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं और राजेश गोयल उसके डायरेक्टर हैं। संक्रांति त्यौहार के मौके पर आरटीसी बसों की कमी के नतीजे में कई खानदान मोटरसाइकिलों पर अपने आबाई मकामात को रवाना होते देखे गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। हजारों खानदान त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई शहरों या फिर गाँव का रुख करते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया गया था, ताहम कम तादाद में बसें चलाने और हुजूम ज्यादा होने की वजह से कई लोग घंटों बसों का इंतजार करने के बाद रात देर गए मायूस होकर वापस अपने घरों को लौट गए। बताया गया है कि आरटीसी बसों में टिकट ना मिलने या फिर बसें दस्तयाब न होने पर कई खानदानों ने संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद से विजयवाड़ा का सफर मोटरसाइकिल के जरिए तय करने का फैसला किया और निकल पड़े। आपको बता दें कि हैदराबाद से विजयवाड़ा का फासला तकरीबन 300 किलोमीटर का है और ये फासला तय करने के लिए 6 घंटे सफर करना पड़ता है।
हुकूमत और TSRTC की जानिब से मौसर इंतजामात न करने के नतीजे में लोग अपनी जानों को जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल पर सफर करने पर मजबूर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वजीर आजम के हाथों अयोध्या में मंदिर का इफ्तिताह इंसाफ और सेक्युलरिज्म का खत्ल करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी की गई रिलीज में उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत के गैर सेक्युलर और गैर जमहूरी रवैये की सख्त मजम्मत करता है और ये भी सवाल करता है कि क्या 22 जनवरी को दीप जलाना चाहिए और JSR का नारा लगाना चाहिए। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर हिंदू भाई मंदिर की तामीर की खुशी में दीप जलाते हैं तो हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए हरगिज उस अमल में शिरकत जायज़ नहीं है। बेशक इस्लाम ने तमाम मजहबी मुक़द्दस शख्सियतों का एहतराम करने को कहा है। राम के बशमूल हिंदू मुक़द्दस शख्सियतों का एहतराम किया जाता है, लेकिन मुसलमान उनको खुदा नहीं मानते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की तौहीद और किबरियाई का नारा लगाते हैं, किसी और शख्सियत का नहीं। लिहाजा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों को पूरी तरह से एहतियात बरतने और हरगिज ऐसे अमल का इर्तिकाब न करने का मशवरा दिया है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर के थोबल जिले से आगाज हुआ है। AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडी दिखाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने 14 जनवरी यानी आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। ये मणिपुर के थोबल जिले से शुरू हुई है और मुंबई पर इख्तिताम को पहुंचेगी। राहुल गांधी 6000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे और 60 से 70 मुसाफिरों के साथ पैदल और बस के जरिए सफर करेंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिनों तक चलेगी। इस दौरान कुल 6713 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर खत्म हो जाएगी। इस मुद्दत के दौरान 15 रियासतों के 110 अजला का अहाता किया जाएगा। राहुल गांधी मुकामी लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे आम से खिताब भी किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों को ये बताया जाएगा कि अवाम तक इंसाफ पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने क्या मंसूबा साजी की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर कायदीन के अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली YS शर्मिला के अलावा महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा, मुख्तलिफ पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन भी हिस्सा ले रहे हैं। रियासत मध्य प्रदेश में मस्जिद के सामने शरारगेजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश में 8 जनवरी को अक्सरियती तबके का मजहबी जुलूस एक मस्जिद के सामने से नाराबाजी करता हुआ गुजरा। अक्सरियती तबके की शरारगेजी के नतीजे में होने वाले तसादुम में रहीम समेत 9 मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। बताया गया है कि मस्जिद के सामने नाराबाजी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इतवार को रहीम समेत दिगर 9 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जारी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के मौके पर रात में भी पतंगें उड़ाई गईं। पतंग के मांझे को छोटी छोटी लाइट्स लगाते हुए पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में नौजवानों का जोश खरोश देखा जा सकता है। महकमा सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के हवाई मुकामात को रवाना होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र कई मुकामात पर RTC बसों की कमी देखी जा रही है। कई मुसाफिरीन ने शिकायत करते हुए कहा कि RTC बस स्टैंड्स में मुसाफिरीन के हुजूम के बावजूद बसों की आमद नहीं हो रही है। साइकिल पर जोमेटो डिलीवरी बॉय की वीडियो वायरल हो गई, ताहम इसकी एक ख़ास बात यह रही कि इस नौजवान ने अपनी साइकिल पर मोटर नस्ब करते हुए सामान को पहुंचाया। ये वीडियो लकड़ी का पुल इलाके की है, जहां पर इस नौजवान को साइकिल सवारों के लिए मखसूस हेलमेट पहनकर साइकिल चलाता हुआ देखा गया। इसने साथ ही साइकिल के हैंडल पर अपना सेलफोन भी नस्ब किया है।
BRS کے MLA ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں کائٹ فیسٹیول کا آغاز کیا. ضلع کے کومٹی چیرو کے قریب یہ فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے. سنکرانتی تہوار کے حصے کے طور پر یہ فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے. اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ماجا پتنگ کی بنیاد ہے اسی طرح بچوں کی بنیاد والدین ہیں. آفٹر 9 کلب اور ٹاپ کوانچ کلب کے ذمہ داروں نے گاہکوں پر حملہ کر دیا. اس واقعے کے متاثرین نے پولیس سے شکایت کی. پب کے ذمہ داروں نے الزام لگایا کہ ان افراد نے خواتین کے ساتھ نامناسب سلوک کیا. اس سلسلے میں بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی. محکمہ سیاحت کی جانب سے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر گزشتہ روز بین الاقوامی کائٹ اینڈ سویٹ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. یہ فیسٹیول تقریباً 3 سال کے وقفے کے بعد منعقد کیا گیا. ریاستی وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے اس فیسٹیول کا افتتاح انجام دیا. انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول میں تلنگانہ کی تہذیب اور تمدن کی عکاسی کی جا رہی ہے. اس فیسٹیول میں عالمی سطح کے 40 پتنگ باز 16 ممالک سے حصہ لے رہے ہیں. ان کے علاوہ قومی سطح پر 40 کائٹ کلبز کے ارکان بھی اس فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں. اس فیسٹیول کے دوران مختلف رنگوں ڈیزائنوں کی پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں. ساتھ ہی سویٹ فیسٹیول بھی منعقد کیا جا رہا ہے جس میں قومی اور بین الاقوامی مٹھائیوں کو پیش کیا جا رہا ہے. ملک پیٹ پولیس نے مشہور برانڈ کے نخلی صابن کی تیاری کا ریکٹ بے نقاب کیا ہے. پولیس نے تقریباً 2 کروڑ روپے مالیتی صابن اور اس کی تیاری کا سامان ضبط کر لیا. پولیس نے بتایا کہ شہر سے تعلق رکھنے والا راکیش جین اور مہاویر جین نخلی صابن تیار کر رہے تھے. پولیس نے بتایا کہ میسور سندل سوپ کے حقوق کرناٹک حکومت کے پاس ہیں. حیدرآباد میں ملزمین نخلی صابن تیار کر کے فروخت کر رہے تھے. مارکیٹ میں نخلی صابنوں کی فروخت کی اطلاع پر چند دن قبل کرناٹک کے وزیر MP پاٹل نے تلنگانہ کے عہدیداروں اور پولیس کو اس بات کے سلسلے میں چوکس کیا تھا جس پر پولیس نے یہ کارروائی انجام دی. RTC بس کا بریک فیل ہو گیا اور یہ بس جھاڑیوں میں گھس پڑی. اس واقعے میں 10 مسافرین معمولی زخمی ہو گئے جبکہ ایک مسافر کے پیر میں فریکچر آ گیا. یہ حادثہ وقارآباد کے اننت گری ہلز کے قریب پیش آیا. مسافرین نے بتایا کہ یہ بس وقارآباد سے تانڈور کی سمت جا رہی تھی. وشاکھا اسٹیل پلانٹ میں معمولی آگ کا واقعہ پیش آیا. اسٹیل پلانٹ کے BF3 شعبے میں آگ بھڑک اٹھی. اس بات کی اطلاع پر 7 فائر بریگیڈز کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا. آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. کانگریس قائد جے رام رمیش نے بھارت جوڑو نیا یاترا کو ہندوستانی سیاست کے لیے ایک تبدیلی کا لمحہ قرار دیا. انہوں نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترا نے کانگریس کی تنظیم میں ایک نیا جوش اور اتحاد پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے راہل گاندھی نے بھارت جوڑو نیا یاترا کا فیصلہ کیا ہے جو آج منی پور سے شروع ہو رہی ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.